जय जिनेन्द्र, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सच्चे देव के बारे में बताया था कि सच्चा देव कौन हो सकते हैं। आज के वीडियो में सच्चा शास्त्र कौन सा है, कौन सा शास्त्र है जिसे हमें पढ़ना चाहिए और शास्त्र कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूंगा। ग्रंथकार श्री आचार्य समध्व स्वामी ने रत्नकरण साबकाचार में सच्चे शास्त्र के बारे में बताते हुए गाथा नंबर 9 में कहा है, आप तो पज्ञ अनुलग्यम दृष्टिते विरोधिकम तत्व उपदेश कृतम सार्वम शास्त्रम का पथ्य घट्टनम। अर्थात शास्त्र वह होता है जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो और जो इंद्र और देवों के द्वारा मान्य हो। इंद्र और देव जिसका पालन करते हैं, अथवा वह जो वादी हैं उनके द्वारा अखंडनीय हो, उसका कोई तोड़ नहीं कर सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, किसी के द्वारा विरोध करना के लायक ना हो, कोई भी उसका विरोध करने में सक्षम ना हो। प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से कोई उसका विरोध ना कर सकता, और जिसमें तत्वों का उपदेश हो और सबके कल्याण का करने वाला हो, प्राणी मात्र का जिसमें कल्याण हो, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो, इंद्र और देवों के द्वारा भी जो पूजनीय हो, वाचनीय हो, ग्रहण करने योग्य हो, और कोई भी विरोधी जिसका विरोध नहीं कर सकता हो, जिसकी बातों को काट नहीं सकता हो, ना प्रत्यक्ष रूप से ना परोक्ष रूप से, किसी भी प्रकार से, उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा शास्त्र पढ़ने योग्य है, ऐसे ही शास्त्र हमें अपने जीवन में उतारने योग्य है, ऐसे ही शास्त्र की बातों को हमें मानने योग्य है। इसके अलावा अगर कोई शास्त्र जिसका विरोध होता है, जिसकी बातों को कोई काट सकता है, जिसके जो मिथ्यात्व का नाश ना करता हो, वह शास्त्र नहीं है। शास्त्र वही है जिससे हमारे मिथ्यात्व का नाश हो, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो, देवों और इंद्रों के द्वारा जो पूजनीय हो, माननीय हो, और कोई भी जिसकी काट नहीं कर सकता, वही शास्त्र कहलाता है। अब आगे देव शास्त्र, और तीसरी बात है गुरु, कि गुरु कौन होना चाहिए। गुरु कौन होना चाहिए उसके बारे में यहां पर बताते हैं। 10वीं गाथा में आचार्य श्री समध्व स्वामी जी रत्नकरण साबकाचार में बताते हैं, विषया सावधाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्नास तपस्वी से प्रशस्यति। जो विषयों की आशा से रहित हो, पंच इंद्रिय जो हमारी स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये जो 5 इंद्रिय, इनके विषयों से बिल्कुल रहित हो, विषयों में जिसकी बिल्कुल भी इच्छा ना हो, और आरंभ परिग्रह से रहित हो, जिसके पास
जरा सा भी परिग्रह ना हो। अगर परिग्रह होगा तो उसके पास विषय भी होंगे। इसलिए कहा है सबसे पहले विषय से रहित हो, पांचों इंद्रियों की इच्छा ना हो जिसको किसी प्रकार से, और जो परिग्रह से रहित हो, और जो केवल ज्ञान ध्यान और तप में ही लीन रहता है, वही सच्चा गुरु है। विषयों से, पंच इंद्रियों के विषयों से रहित, परिग्रह से रहित, जिसके पास जरा सा भी परिग्रह ना हो। अगर परिग्रह होगा तो उसके पास विषय भी होंगे। इसलिए कहा है सबसे पहले विषय से रहित हो, पांचों इंद्रियों की इच्छा ना हो जिसको किसी प्रकार से, और जो परिग्रह से रहित हो, और जो केवल ज्ञान ध्यान और तप में ही लीन रहता है, वही सच्चा गुरु है। विषयों से, पंच इंद्रियों के विषयों से रहित, परिग्रह से रहित, और ज्ञान ध्यान और तप में ही जो सदा लीन रहता है, और वही सच्चा गुरु है। इसलिए संसार के हमें गुरु को देख परख करके अपना गुरु मानना चाहिए। अगर किसी गुरु के अंदर विषय है, कामना है, इच्छा है, परिग्रह है, तो वह अपने ही बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में, शिष्य के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए गुरु वही जो पांचों इंद्रियों के विषय से रहित हो, परिग्रह से बिल्कुल रहित हो, और जो केवल ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहता है, वही सच्चा गुरु है। और दया ही सच्चा धर्म है। प्राणी मात्र की दया का भाव रखना, प्राणी मात्र की दया के कल्याण का भाव रखना, यही सच्चा धर्म है। आज के वीडियो में मैंने आपको गुरु और शास्त्र और गुरु की परिभाषा बताई, जो शास्त्रों को उपरोक्त है। आप सभी इसको ध्यान करें और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करें। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही हमें आगे रत्नत्रय पे आगे ले जा सकता है। जब तक हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान नहीं होगा, तब तक हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान ही आगे हमें सम्यक दर्शन कराता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।